वीआईपी सेवाएं, पोस्टमार्टम ड्यूटी पहले की तरह संचालित रहेगी। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज वर्मा के मुताबिक सभी सरकारी अस्पतालों में राजकीय अवकाश के दिन हाफ डे रखा जाता था, लेकिन ये स्वस्थ और व्यवस्था कब और क्यों शुरू हुई इसका कुछ पता नहीं है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बाकी 2 सीटों पर भी भाजपा के पास कई उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से चुनाव न लड़ने के इच्छुक नेता टिकट रोकने की पैरवी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा फिलहाल मुश्किल में नजर आ रही है। अभी तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र भिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं का चुनाव न लड़ना एक तरीके से वॉक ओवर है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से राज्य में विकास के काम किए हैं, जिस तरीके से कानून बनाए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के लिए काम किए जा रहे हैं, तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी का 11,647 बूथों पर जो संगठन खड़ा है, जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारी बूथ की कमेटियां हैं, हमारी लाभार्थी योजनाओं से चलने वाली कमेटियां, ये सारे काम हम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस उत्तराखंड राज्य में चुनाव लड़ने का साहस पैदा नहीं कर पा रही है। जितने भी उनके बड़े नेताओं से पूछा जा रहा है, उनके पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, सभी लोग चुनाव लड़ने में अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। तो एक तरीके से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ती और साथ ही साथ आशा फैसिलिटेटर 11 मार्च को सरकार के विरोध में संयुक्त रूप से एक विशाल रैली निकालने जा रहे हैं, जिसमें कि 8,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर्स शामिल होंगी। अपनी मांगों को लेकर उनका कहना है कि कोविड महामारी के समय उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य और जान सेवाएं उपलब्ध करवाई थी, लेकिन उनको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा उनका इंसेंटिव भी इतना कम है कि वो इसके आने से या जाने से खर्च हो जाता है। शेष धनराशि बिल्कुल नहीं बच पाती। उनकी मांग है कि उनको 18,000 न्यूनतम वेतन जो है वो दिया जाए। डीएम का आदेश हुआ, सीएमओ का आदेश हुआ, अब क्या एक आशा उस गर्भवती का खाता मतलब बिना किट के ही उनको भी राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, उनको भी ईएसआई पीएफ का लाभ उन्हें मिले, क्योंकि वह एक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी भी इस बात को बोलते हैं कि सभी कर्मचारियों को ईएसआई पीएफ का लाभ मिलना चाहिए, परंतु आज तक ये स्थिति है कि आशाओं को कोई ईएसआई पीएफ का लाभ उन्हें नहीं मिलता। तो मेरा सरकार से भी आग्रह है, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री होने के नाते मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए। और जैसा आपने देखा कि पिछले काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर 11 मार्च को हमारा विरोध प्रदर्शन रैली के माध्यम से परेड ग्राउंड से रहेगा, जिसमें 10 से 15,000 के बीच में आशाएं अपने आंदोलन में रहेंगी। हमारा इंसेंटिव ना के बराबर है, कभी 800, किसी बहन का 1,000 रुपया, मतलब प्रति माह अगर हमारा होगा इंसेंटिव तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा इंसेंटिव नहीं थे। 1,000, 1,200, 1,500 इससे ज़्यादा नहीं होगा किसी भी बहन का। तो इसी पे ही अब सुबह से निकलते हैं हम, कोई भी बहन सुबह से 8 बजे हॉस्पिटल जाएगी, 3-4 बजे आएगी, 3-4 बजे तक मतलब जो इंसेंटिव मिलता है उसमें हमारा किराया भी नहीं निकलता कि बहन का किराया, तो घर का भरण पोषण तो कैसे ही कर पाएगी वो। तो हमारी यही है कि हमारा जो इंसेंटिव है उसको 5 गुना किया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, 18,000 रुपये फिक्स किया जाए। हमारा भारत सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं या कोई भी योजनाएं होती हैं किसी भी विभाग की, तो हम ही लोगों द्वारा आशा और आशा फैसिलिटेटर द्वारा उसको फील्ड में उतारा जाता है। फील्ड में काम करके उसकी रिपोर्ट हम भारत सरकार को करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस का विषय है कि हम लोगों का ना तो कोई मानदेय है, ना कोई
राज्य मतलब यात्रा भत्ता हमें दिया जाता है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, क्योंकि हम लोगों को ऐसी कम्युनिटी में भी काम करना पड़ता है। जैसे परिवार कल्याण योजना है, मतलब परिवार कल्याण योजना में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें हमारा काम करना या हमारा घर में घुसना पसंद नहीं करते। ऐसी कम्युनिटी में भी काम करके हमें संघर्ष करके उसका मतलब उस संघर्ष से भी हम महिलाओं को गुजरना पड़ता है और उसमें हमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जा रही है। एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और दूसरी तरफ हम ही महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है और विभाग ने भी हमारा तमाशा बना रखा है। डीजी ऑफिस में चले जाएं कहते हैं सीएमओ ऑफिस जाइए, सीएमओ ऑफिस चले जाएं कहते हैं डीजी ऑफिस जाइए, डीजी ऑफिस कहते हैं तो केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार कहती है तो राज्य सरकार का मामला है। हम लोग इतने साल से मतलब 18-19 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोगों के हम महिलाओं के बारे में कुछ सोचा जाए। ना तो हमारा वर्तमान सुखी है, ना हमारा भविष्य। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड में महिला दिवस की धूम देखने को मिली। जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं पर एक कार्यक्रम राजधानी देहरादून के दून क्लब में महिलाओं द्वारा आयोजित किया गया और जिसकी थीम साड़ी थोन रखी गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। वहीं पर महिलाओं और बू मनिया बैंड के गानों पर थिरकती हुई नजर आई। इस मौके पर गीता धामी ने कहा कि महिला दिवस एक महिलाओं का सम्मान है और उनकी याद दिलाता है और इस महिला दिवस पर गीता धामी ने सभी महिलाओं को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम साड़ी को अपनी परंपरा बताते हुए कहा कि यदि पेड़ की पत्तियां जड़ों से जुड़ी रहती हैं तो पेड़ भी बचा रहता है। आज हम सभी महिला मोर्चा की बहनें, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सभी बहनों को आरक्षण के थ्रू हमें 33% जो आरक्षण दिया है उसका धन्यवाद हम कई बार दे चुके हैं और आज भी हम उसी के माध्यम इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कार्यक्रम हमें 4, 5 और 6 तारीख में दिया गया है शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत हम सब नारियों में एक जागरूकता ला रहे हैं और समाज को एक मैसेज दे रहे हैं कि नारियों का योगदान देश के विकास के लिए और साथ साथ समाज के विकास के लिए किस तरह महत्वपूर्ण है। नारियां सिर्फ घर में चूल्हा चौका बर्तन करने के लिए नहीं है, बल्कि वो लोकसभा और विधानसभा में जाकर अपना वर्चस्व कायम रख सकती हैं। और हम सब बहनें आज हमने स्कूटी रैली निकाली है और पूरे चौराहे पर हमने ये मेन चौराहे से लेकर खटीमा चौराहे तक ये रैली निकाली है और इस रैली का एक उद्देश्य हमारा समाज में, नारियों में और बाकी सभी लोगों में एक जागरूकता फैलाना है कि नारी को सिर्फ एक पहले के तरह नारी ना समझें। अब आज की नारी सशक्त हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारियों को सशक्त करने में एक बहुत बड़ी मतलब एक रोल उनका रहा है। बाकी की जो पहले सरकारें हुआ करती थी शायद नारियों को वो बोलने में एक देते थे कि हाँ हम बहुत महत्व देते हैं, लेकिन यकीनन जो मोदी जी ने हम बहनों के लिए सोचा है वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किसी देश के नेता ने। सितारगंज भाजपा द्वारा नगर के श्री रामलीला सभागार में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपाइयों ने इस दौरान 10 सालों में मजबूत हुई महिलाओं की स्थिति और उनके बड़े सम्मान और स्वाभिमान के बारे में बताया। कार्यक्रम में बोलते हुए बतौर मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष आदेश चौहान ने कहा कि भारत की महिला पूरे देश को दिशा दे रही है। देश में प्रथम व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समस्त महिला शक्ति का गौरव बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की नारी शक्ति दुनिया में परचम लहरा रही है। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने भंडारे में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए भूलों को खुद भोजन परोसा। वहीं पर उनके साथ एसपी सिटी अभय सिंह, उप अधिकारी अभय प्रताप सिंह, सीईओ अनुष्का बंडोला के साथ साथ अन्य भी कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। यस सर। शिव का जो
पर्व है, पहले तो सभी कांवड़ियों को बहुत बहुत बधाई। और कांवड़िये जो हैं बड़ी अच्छी तरह पुलिस की मैनेजमेंट है और कांवड़िये जो हैं अपने तौर पे बड़ा अच्छा उनका जो है बिहेवियर है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है और वो समझते हैं कि भगवान शिव की जो सोच जिसको तीसरी आँख जिसको हम लोग एक विजडम आँख बोल देते हैं कि क्या मैसेज देती है समाज में, किस एक तरह का जो जीवन है उसका क्या तरीका होना चाहिए, वो तीसरी आँख ये मैसेज देती है। हमारे सभी अपने भारतीय हिंदुस्तान हर धर्म के इस चीज़ को समझते हैं और वहाँ से ज्ञान लेके उस तरह का जीवन जो है आगे जीने की प्रयास करते हैं। देखिए, ये शिव भक्तों का पावन शिवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो कल जो है महाशिवरात्रि का पर्व है। शिव भक्तों का अलग अलग जनपदों से इतने लंबे दूरियां तय करते हैं हरिद्वार से, मतलब इस पावन पर्व पर जो है पैदल रूप से कांवड़ यात्री के रूप में, एक शिव भक्त के रूप में, भोले के रूप में उनका आगमन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं संपूर्ण उधम सिंह नगर जनपद में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में शिव भक्त आ रहे हैं। पुलिस की पुख्ता व्यवस्था है। पिछले 3 दिन से हमने हाईवे पर हैवी वाहनों को हमने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। कल शाम से हमने पूरे जनपद में जो भी हाईवे में संपूर्ण कांवड़ को एक तरफ का पूरा हाईवे दे दिया है, दूसरी तरफ को हमने ट्रैफिक चला दिया है। शिव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे पावन पर्व में इतना श्रद्धा और आस्था के साथ इतनी लंबे दूरिया से पैदल रूप से आ रहे हैं, उनके लिए हमारे पुलिस का बहुत अच्छा व्यवस्था है। संपूर्ण जनपद का पुलिस फोर्स हमारा आज रोड पे तैनात है। सभी जनपदों में, मतलब सभी थानों में, जसपुर से लेके जनकैया तक, बीच में खटीमा, काशीपुर, ITI, आपका काशीपुर हो गया, कुंडा हो गया और आपका बाजपुर, हल अलग अलग थाना, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, पुलवट्टा, किच्चा, हर जगह पे मुस्तैद है। सारे मेरे ऑफिसर्स, हमारी टीम जो है बहुत मजबूती के साथ डटे हुए हैं। साथ ही पुलिस जो है शिव भक्तों को वेलकम कर रही है। इस पर यहाँ पर मैं एक बोलना चाहूँगा, विगत 1 साल से हमारा काशीपुर का इंस्पेक्टर मनोज रतूड़ी, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। विगत वर्ष में ही इस पूरे मैदान को इन्होंने पूरा साफ सफाई करके जो भोले आते हैं, शिव भक्त आते हैं, उनके लिए एक पड़ाव और एक भंडारा का रूप में इन्होंने व्यवस्थापन किया। यहाँ पर सभी शिव भक्तों तक रुकने के लिए, रात को सोने के लिए और कांवड़ के लिए स्टैंड लगाया है जहाँ वो कांवड़ रख सकते हैं। उसके अलावा एक विशाल भंडारा का आयोजन किया है इस नेक काम के लिए। इस आस्था और एक बहुत ही एक नेक काम है ये, मतलब पुण्य का काम के लिए पूरे मनोज रतूड़ी की और इस इनिशिएटिव को CO काशीपुर जो अनुषा है और SP काशीपुर अभय है, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पुण्य का काम है, ये नेक काम है, ये श्रद्धा का काम है, इंसानियत का काम है। तो सभी आने वाले शिव भक्तों को यहाँ पर एक अच्छी पड़ाव है जहाँ पे ये सो सकते हैं, खा सकते हैं, टॉयलेट्स की व्यवस्था कर रखी है। साथ ही पूरे जिले का काशीपुर क्षेत्र का जो मतलब सम्भ्रांत व्यक्तिगण है, उन्होंने बहुत दान किया है, इस पूरे भंडारा का आयोजन किया है, मतलब एक तरीके से सहभागिता के रूप में। साथ ही अलग अलग हॉस्पिटल्स ने यहाँ पे हेल्थ कैंप लगा रखा है। तो एक तरीके से शिव भक्तों का एक कैंप है ये, जहाँ पर भंडारा का व्यवस्था सब कुछ है। इसके बाद आज रात्रि से ये मोटेश्वर मंदिर जाना शुरू कर देंगे। वहाँ पर हमने व्यवस्था कर रखा है, पुख्ता व्यवस्था। वहाँ पे जल चढ़ाने की एक वो होता है, एक पावन काम ये करेंगे। तो सभी शिव भक्तों को पुनः और जनपद वासियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी काशीपुर की टीम को इस नेक और पुण्य काम के बहुत बहुत बधाई। शिवरात्रि का पर्व मानव समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। शिव जो भगवान बने हैं, उन्हें जन सामान्य के हित के लिए विष का पान किया। श्रीनगर गढ़वाल के निकट ढूंगरी पंथ के पास एक टाटा सुमो तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। बता दें कि इसके बाद स्थानीय लोगों के तत्काल उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें 108 के माध्यम से मेडिकल सहायता के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं पर पुलिस ने जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि वाहन चालक शराब के नशे में था और वहां काफ़ी तेज़ रफ्तार से वो अपनी गाड़ी जो है वो चला रहा था। वाहन में चालक सहित 6 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से 3 महिलाएं और 3 पुरुष थे। वहीं दुर्घटना वाहन को क्रेन की सहायता से सड़क किनारे किया गया।
रुड़की क्षेत्र में हाईवे पर तेज गति से दौड़ रही पिकअप गाड़ी नीचे खाई में पलट गई। हादसे में करीब 10 कावड़िए घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। सोनीपत हरियाणा के डाक कावड़िए पिकअप में सवार होकर हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वो रुड़की बाईपास में बसंत हवेली होटल सोलानी नदी पुल के पास पहुंचे तो अचानक से गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और राहगीर घटनास्थल की ओर दौड़े और घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल कांवड़ियों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। वहीं पर पुलिस ने मौके पर क्रेन बुलाकर वाहन को साइड करवाया और यातायात को सुचारू रूप से चलवाया गया। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर महानगर कांग्रेस देहरादून ने एसबीआई मेन ब्रांच का घेराव किया। बता दें कि इस दौरान एसबीआई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया और 6 मार्च तक उसकी जानकारी देने को कहा गया था, लेकिन एसबीआई ने केंद्र सरकार के दबाव में 30 जून तक का समय मांगा है। तब तक नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। जहां एक और नैतिकता के आधार पर गलत है, वहीं ये लोकतंत्र को कुचलने वाला प्रयास भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है और उन्होंने बोला है एसबीआई को कि 6 मार्च तक किस व्यक्ति ने और किस पार्टी को कितना चंदा दिया है उसका पूरा एक लेखा जोखा 6 मार्च तक जमा करने के लिए बोला। लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में वो 30 जून का समय मांग रहे हैं, जो कि नैतिकता के आधार पर भी गलत है कि तब तक लोकसभा के चुनाव भी नहीं पड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और जो कि गलत है कि ये चीज़ लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। और आप सुप्रीम कोर्ट की अगर बात नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब आप किसकी बात मानेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम लोग महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं ने एसबी के हमने जो मेन कार्यालय है उसके यहाँ प्रदर्शन भी किया और अपनी बात कही है कि जो चीज़ गलत है और आने वाले टाइम में अगर इस चीज़ को नहीं सुधारा जाएगा। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।